खात्मा करना चाहिए। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान तो मैं बना दिया, मगर तुमको तमाम चीजें अगर हासिल करना है तो तुमको सियासी ताकत को हासिल करना पड़ेगा। अगर संविधान में जो बराबरी की बात कही गई, संविधान में जो भाईचारगी की बात कही गई, संविधान में जो तमाम लिबर्टी आजादी की बात कही गई, याद रखो अंबेडकर ने कह दिया ये तमाम चीजें सिर्फ संविधान में एक लफ्ज के तौर पर रहेंगी। अगर तुम इसको हासिल करना चाहते हो हकीकी मानों में तो आपको अपनी सियासी ताकत बनना पड़ेगा। अगर आप ये तमाम चीजों को हासिल करना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक दरमंदाना अपील है कि आप मजलिस का साथ दीजिए, साबिर भाई और सुलेमान भाई के हाथ को मजबूत करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पोरबंदर के वो 100 हमारे भाई जो आज मायूस हैं, मैं आज के उन इस जलसे से उनसे अपील कर रहा हूं कि मायूस मत हो। हम लड़ेंगे आपके लिए, हम आपकी आवाज बनेंगे, मगर आप हरगिज आप इस तरह की बात मत करिए कि हम दुनिया को छोड़ देंगे, हम खुदकशी करेंगे। आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आपने साथ दिया तो कभी बीजेपी का साथ दिया। अब कांग्रेस पार्टी के लोग कल से मंगरौल में और पोरबंदर में ये पुकारना शुरू कर देंगे कि ओवैसी आया है तो बीजेपी को जिताने के लिए आया है। आप देख लेना, कल से शुरू हो जाएंगे। और हमारे आने से पहले सुलेमान भाई बता रहे थे कि कांग्रेस के जिम्मेदार लोग ये कह रहे थे कि ओवैसी आएगा तो यहां पर दंगा होगा, ओवैसी आएगा तो मदरसों को खतरा होगा। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या 2002 का दंगा मेरी वजह से हुआ था? जब कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में तो 1969 का दर्दनाक दंगा मेरी वजह से हुआ था। 1980 का फसाद मेरी वजह से हुआ था। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो फसाद हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं हमारे कांग्रेस के जिम्मेदारों से कहना चाह रहा हूं, इस तरह की बकवास मत करो, सियासी तौर पर मुकाबला करो। मगर मैं खुश हूं कि अभी हमने अपना सफर का आगाज किया पोरबंदर, सौराष्ट्र में और मंगरौल में, तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। ये हमारी कामयाबी की पहली निशानी है। ये हमारी कामयाबी का पहला सिग्नल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हार्दिक छोड़कर चला गया कांग्रेस को तो क्या साबिर भाई ने उसको अपने घर में बिठाकर बिरयानी और बोटी खिलाई थी क्या? अगर कांग्रेस के 12 विधायक जीतकर नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं तो क्या साबिर भाई और सुलेमान भाई से शक्कर लेकर गए थे पूछ के कि चाय में मिलाकर पीना है? इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मगर डर और बीजेपी और कांग्रेस को क्या है? इनको डर सिर्फ यही है, बीजेपी से पूछेंगे तो बीजेपी बोलेंगे ओवैसी एक नया जिन्ना है। इनको ये नहीं मालूम, बीजेपी को ये नहीं मालूम कि जब मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ओवैसी की तरह मुसलमान जिन्ना के खिलाफ उस वक्त भी थे और आज भी हैं। हमने पाकिस्तान को नहीं माना, हम भारत को ही मानते आए और मानते रहेंगे। मगर बीजेपी बोलती नहीं, ये ऐसा बोलता है। अरे अगर बोलने की वजह से तुमको दर्द हो रहा है तो जवाब दो ना, मैं जो कह रहा हूं। मगर इल्जाम लगा दिया जाता है, कभी कहते हैं कि शिद्दत पसंदी की बात करता है, कभी बीजेपी और कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ओवैसी किसी मजहब का खिलाफ है। मेरी एक तकरीर दिखाओ,
मैं राजनीति में पिछले 27-28 साल से हूं। मैं 2 मर्तबा का विधायक था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 4 मर्तबा रुकने पार्लिमान मुंतखब करवाया। मेरी तकरीर का एक जुमला दिखाओ जो मैंने किसी मजहब के खिलाफ कहा है तो बताओ मुझे। मैं किसी मजहब के खिलाफ ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हां, मैं मोदी के खिलाफ था और जब तक जिंदा रहूंगा मोदी के खिलाफ। मैं आरएसएस के खिलाफ था और जिंदगी भर आरएसएस के खिलाफ रहूंगा। गांधी को मारने वालों के साथ मैं कभी था ना कभी रहूंगा। मैं गांधी के मारने वालों को भारत का सबसे बड़ा दहशतगर्द कहता और कहता रहूंगा। मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं और रहूंगा इसलिए कि कांग्रेस ने ही मुसलमानों का और दलितों का बेड़ा गर्क किया। यही कांग्रेस ने मुसलमानों को बर्बाद किया। मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी को, जितना करीब मैं था कोई नहीं था कांग्रेस पार्टी के। जब आंध्र प्रदेश रियासत थी, बल्कि जब चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे और नायडू ने वाजपेयी हुकूमत की का साथ दिया तो हमने उनके खिलाफ काम शुरू किया था। मैं कांग्रेस को अच्छी तरह जानता हूं और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी नहीं चाहती कि भारत में दलित और मुसलमानों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। ये दोनों पार्टियां ये चाहती है कि इनको डराओ, इनको उलझा कर रख दो इनके मसाइल में, इनको बताओ कि तुम्हारी गर्दन का खतरा है, तुम्हारे फुला घर का खतरा है। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे तो हम क्या छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए? बताओ बताओ कौन उनकी लड़ाई लड़ेगा? तो आज आपको उठकर मुत्तहिद होना पड़ेगा और इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर हमको अपनी मसाइल को हल करना पड़ेगा। ये जमहूरियत है और जमहूरियत में जब तक आप अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, आपके मसाइल हरगिज हल होने वाले नहीं है। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको यह भी बताने आया हूं कि आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह मौज़िज़ उलमा इकराम से हमारी तफसीली मुलाकात हुई। वहां पर हमसे सवाल किया गया कि आज हम गुजरात में 3 मुसलमान एमएलए जीत कर आते हैं तो कल क्या होगा? तो मैंने कहा कल क्या होगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, मुझे इल्म गैब नहीं है, मगर इस बात का तो आपको वादा कर सकता हूं कि 3 जगह साबिर भाई की क़यादत में, सुलेमान भाई की क़यादत में, गुजरात की विधानसभा में अगर आप तमाम लोग मुत्तहिद हो जाएंगे तो 3 की जगह हम 10 को जिताकर गुजरात की विधानसभा में भिजाने की ताकत आपके और हमारे पास है। और ये जो 3 जीत कर गए, कभी इनकी जबान पर नाम आया दलितों का, मुसलमानों का, जुल्म का, नाइंसाफी का? ये तो वहां पर जाकर ऐसा बैठते हैं कि जैसा किसी शादी में बैठते हैं कि अब खाना कब खाना है, खा के घर जाएंगे। कभी उठाया मसाइल विधानसभा में, कभी पूछा कि पोरबंदर के ये हमारे मछेरे भाई 2016 से उनकी कश्ती को डाक करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? कभी पूछा कि जिस क्षेत्र से वो विधायक बनते हैं वहां के मसाइल को उठाया? ये जीतते क्यों? मैं बताता हूं आपको, ये आपकी खिदमत करने के लिए नहीं जीतते, ये अपनी अनानियत के लिए, अपनी इनफरादियत के लिए जीतते हैं। अगर कल साबिर भाई की क़यादत में मंदलिस के 8-9 एमएलए जीतेंगे तो ये साबिर भाई की इनफरादियत नहीं कामयाब होगी, ये इज्तिमाई आपकी कामयाबी होगी, हमारी बहनों की कामयाबी होगी, हमारे बच्चों की कामयाबी होगी।
ये बात आपको समझने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये बात, ये पैगाम मैं आपको दे रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद के बल्दिया के इलेक्शन, मुडासा, बरूज और गोधरा के बल्दिया के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब साबिर भाई की क़यादत में हमारे अरकान बल्दिया को अल्लाह ने कामयाब और कामरान किया। हमारे कामयाबी का सफर तो शुरू हो चुका है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि विधानसभा के असेंबली के इलेक्शन में भी, इंतखाबात में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। हम इलेक्शन लड़ेंगे और मुझे यकीन है कि जिस तरह आज आपने मोहब्बत के मुजाहरे किए, जिस तरह आपने आज दुआओं से हमको, आपकी दुआओं से हमको सरफराज किया, हमको दुआएं दी, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मंगरौल हो या सौराष्ट्र हो, एक नया सियासी इनकलाब लिखा जाएगा। मजलिस पार्टी लड़ेगी। मजलिस पार्टी दलितों का, दलित भी हमारा साथ देंगे, हमारा दलित भाई, हमारे हिंदू सेकुलर भाई भी हमारा साथ देंगे और अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भी हमारा साथ देंगे। तो आप इन बातों में मत जाइए कि 3 है, 3 का क्या होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, वो 3 को बाजू करो। अगर आपके 9 जीत कर जाएंगे तो वो जो गुजरात की विधानसभा में जब आपके हक के लिए आवाज उठाएगा आपका विधायक मंगरौल का, तो आपको उसकी आवाज यहां पर सुनाई देगी। जो गुजरात की विधानसभा में पुकार कर कहेगा कि गरीबों से इंसाफ होना चाहिए, तो आज वो आपकी कानें जो तड़प रही हैं, जो आपके दिल में एक ख्वाहिश है कि मेरा भी कोई नुमाइंदा जाकर गुजरात की विधानसभा में मेरी तकलीफ को बयान कर सके, मेरे उम्मीदों को पूरा कर सके, मेरे ख्वाबों को अमली जामेनामा पहना सके, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती आई है और करती रहेगी। मगर शर्त सिर्फ इस बात की है कि आप पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ आने वाले विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं जानता हूं कि 27 साल से भाजपा की सरकार है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे एक सच्चाई को बयान करने की इजाजत दीजिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप हुकूमतों को बदल सकते हैं, आप नहीं बदल सकते हुकूमतों को। मेरी इस बात को याद रखो। आप लोग आएंगे आपके पास, जैसा जैसा चुनाव करीब आएगा, आकर आपसे कहेंगे हुकूमत को बदलना है, सरकार को बदलना है। अरे बताओ, पिछले आखिरी मर्तबा एक मुसलमान लोकसभा के लिए कब जीता था गुजरात में? 1984 में। उसके बाद कितने पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए? 89 का इलेक्शन हुआ, 91 का इलेक्शन हुआ, 96 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, 98 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, 99 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, 2004 का हुआ, 2009 का हुआ, 2019 का हुआ। यानी 8 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए और एक भी मुसलमान लोकसभा से गुजरात से नहीं जीतता। और तब भी बीजेपी कहती है कि नहीं नहीं, हम सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं। किसी को टिकट नहीं देती बीजेपी, और कांग्रेस दूसरी तरफ बोलती ए ओवैसी आया, इसकी बातों में मत जाओ। मैं पूछ रहा हूं, 9 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, क्यों नहीं जीतता? तुम टिकट देने के लिए तैयार नहीं हो। एक तरफ बीजेपी टिकट नहीं देती है, दूसरी तरफ कांग्रेस बोलती है कि आपको देने से क्या फायदा, आप सिर्फ वोट डालते रहो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं हैं, वोट लेने वाले हमको बनना पड़ेगा। और जो लोग बार बार तंज करते हैं, ये संघ परिवार के बीजेपी के लोग मुसलमान का नाम लेके बोलते
ए अब्दुल पंचर बनाने वाला है, बोलते हैं ना। अब हम उनको बताएंगे कि अब्दुल अब तक पंचर बनाता था, मगर अब्दुल का बेटा अबुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनेगा इंशाअल्लाह ताला।